वेल प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे चलेंगे और पार्ट 4 में हम एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं सोर्सेस ऑफ कर्सेस which comes in our life. God Almighty, I bless all the people, those who are hearing, people, those who are having a heart to learn and learn and learn. So bless them, help them so that they could understand each and everything and should become a doer of the word. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Well, हम आगे चलते हैं। जो आगे का जो सोर्स है वो सोर्स है सेल्फ इम्पोज्ड कर्स, और हम वचन से ही सीखेंगे। अब सेल्फ इम्पोज्ड कर्स, ये बहुत बहुत सारे लोग ऐसे कर्से से दबे पड़े हैं। दे कर्स देमसेल्फ बिना किसी रीजन के। देखिए, ये एक कॉमन बात बन गई अपने आप को श्रापित कर देना। रोकिए, सोचिए पहले, फिर बोलिए। मैं फिर आपको याकूब की ईसाक की, याकूब जिसका बेटा था, उसके पापा की कहानी में ले चलता हूं। आपको पता होगा, पूरी कहानी आपको बाइबल से मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। आपको पता होगा कि किस तरीके से ईसाक ने, जिसको दिखना बंद हो गया था, धुंधला हो गया था। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, मैं ऐसा सोचता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे भी धुंधला दिखने लगा था, और मैंने बड़े आराम से, बड़े आसानी से कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लिया, और आज बहुत सफाई के साथ दिखता है। मतलब बहुत सफाई के साथ उस वक्त ऐसा दिखने लगा, जो छोटे छोटे दाग फर्श पे थे। और मुझसे गलती हुई तो इसलिए इस आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत दुआ कर रहे हैं मेरे बिलीवर्स बच्चे और मैं, और काफी अच्छे से मैं अब देख पा रहा हूं। एनीवे, उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उसने कहा, अपने बेटे से कहा, जा बेटा मेरे लिए एक शिकार मार के ला। मुझे लग रहा है वो थोड़ा खाऊ था उसको, इसलिए उसने, वो चाहता तो ऐसे ही क्या कहते हैं, आशीष दे सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, वो खाऊ था। देखिए, आशीष लेने के लिए वो चाहता था कि ये कुछ करे, इससे आप सीखिए। तो उसको कहा, जा जाके कोई शिकार लेकर आ और अच्छा बना के मुझे खिला, स्वादिष्ट, ताकि मैं खाऊं और तुझे आशीष दूं। और देखिए, रबेका, ये जो इसकी मां थी, दोनों भाइयों की मां रबेका, उसको ये एहसास होता था कि यार ये सारी जिंदगी भेड़ बकरियां, हिरन और ये नीलगाय, ये चीजें मारता रहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं। और कुछ उसे ये पता था कि जो भी करेगा, याकूब समझदार है, तो उसने याकूब को अपने बाप के पास भेज दिया। और आप देखिए, उस याकूब ने, बेचारे ने, बल्कि कहा भी, मैं बाइबल उठा के आप लोग मेरे साथ, ये मैं पद पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति निकालिए मेरे साथ, 27वां अध्याय, उत्पत्ति का 27वां अध्याय आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। और देखिए, वहां एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि याकूब बेचारा घबरा गया। और यहां जो समझने वाली बात यह है कि उसने क्या कहा, मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखिए, यहां पर आपको, मुझे ये सिखाना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज सेल्फ
इम्पोज्ड कर्स, हिंदी में बोलेंगे ऐसा श्राप जो हम अपने ऊपर बोलने से अपने ऊपर ले आते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 27वां अध्याय का 12वां और 13वां पद। देखिए क्या कह रहा है यहां। 27वां अध्याय का एक मिनट जल्दी से, यस, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा। इंग्लिश में लिखा डिसीवर, क्योंकि वो टटोल के ही बेचारा देख पाता था। तो कदाचित मेरा पिता मुझे अगर टटोलने लगे तो मैं उसके नजरों में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्रापित बन जाऊंगा। देख लीजिए, फादर हैज अथॉरिटी, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, वेदर यू रिसीव इट और नॉट, इट्स अप टू यू, बट फादर हैज अथॉरिटी। सो उसकी माता ने उससे कहा, अब आप ध्यान से देखिएगा, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं, ध्यान दीजिए, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, आगे आप खुद पढ़िएगा, मगर यहां मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि वो बिना सोचे समझे ये बात उसने बोली कि ये शराब तुझ पे नहीं मुझ पे पड़े। और मैं इसको कहूं कि ये जो शराब वो जो याकूब जो कह रहा है कि मैं श्रापित हो जाऊंगा, उसको क्या कहते हैं, ये रियलाइज नहीं हो रहा कि मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर, बेटे के ऊपर पिता को अथॉरिटी है। बहुत सी स्त्रियां बिलीवर्स, जरा सी तकलीफ होती है तो पता है क्या बोलती हैं, हाय मैं मरी जाऊं तो अच्छा। अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगी, अगर वो इस आदत को नहीं छोड़ेंगी, या वो आदमी लोग जो ऐसा करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने इस दुनिया में मुझे क्यों, अरे फिल्म में देख देख कर डायलॉग बाजी मत सीखिए। आप इसे आसान बात मत समझिए, मैं आपको बता चुका हूं, कर्स एंड ब्लेसिंग्स आर द व्हीकल which carry each of either blessing or curse, which carry centuries after centuries। ये एक ऐसा ट्रक या एक ऐसा सफेद हाथी या एक ऐसी गाड़ी है जो लेकर चली जाती है। और ये सेल्फ इंपोज कर्स बहुत कॉमन हो चुका है। इसको ये बात समझ में नहीं आया, उसको एक कंप्लेन थी, मैं आपको सच बताऊं, वो आप सोचेंगे, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है कि ये क्यों इसहाक से थोड़ी सी नाराज थी या चिढ़ती थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति आशीष पाए जिससे मैं खुश नहीं। निकालिए मेरे साथ, मैं फिर उत्पत्ति में ही आपको ले जाऊंगा, 27वें अध्याय में ले जाऊंगा, जो आपने ऑलरेडी अगर बंद नहीं करी है तो उसको आप पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नाराज थी। मैं 44वें पद से आपके लिए 44 से 46 तक पढ़ूंगा। यहां लिखा है, और थोड़े दिन तक अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक, अच्छा ये तो खैर वो उसको कह रही है। 46 में पढ़ता हूं आपके लिए। फिर रबेका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों
के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं। उसकी कुछ आदत मुझे लगता है खराब थी, कुछ पत्नियों की, कुछ पतियों की, कुछ इंसानों की आदत में, खून में नेगेटिविटी भर जाती है, इसलिए वही खून दिमाग तक पहुंचता है, वही दिमाग की बातें मुंह से निकलती हैं। जीसस ने तो कहा है, जो मुंह से जाता है संडास से निकल जाता है, और जो दिमाग में जाता है वो मुंह से निकलता है। और आपको मैं बता दूं, आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं वो ऑलरेडी आपके कान से जाती हैं। सी, फेथ कम्स बाय हियरिंग। फेथ इज द थिंग विच ओनली आफ्टर हियरिंग इट कम्स इन द माइंड। फेथ, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एक चीज का नाम है जो आपके दिमाग में पहले भरोसा आता है, फिर बिलीविंग करते हैं आप, फिर एक्शन लेते हैं आप। तो दिमाग में ऐसी चीजें मत भरने दो, अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है, और जो कुछ वहां है वही जबान पर आएगा। प्लस जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। अब आप चाहें तो अपने आप को सेल्फ कर्स करते रहे, सेल्फ इम्पोज्ड कर्स। आज जो भी अगर रियलाइज कर रही है या कर रहा है, घुटने पे आ जाइए और परवरदिगार से कहिए, मुझे माफ कर दे, हे पिता मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी कीजिए कि मेरे पास्टर को आशीष दे जिसने ये रियलाइज कराया। देखिए वो क्यों नाराज थी। फिर रबेका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ। क्या बात कर रही है वो, बजाय ये कहने की शट अप एंड यू आर नॉट गोइंग टू मैरी। मैं आपको एक हिस्ट्री की कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इसराइल टाइम में ऐसा माना जाता था, ऐसी सेइंग थी कि कुछ स्त्रियां अपने, आज भी हमारे देश में कुछ स्त्रियों की हैबिट होती है अपने घर को, अपने पति को कंट्रोल में कर लेना, बच्चों को कंट्रोल में कर लेना, शादी ब्याह के मामले में कंट्रोल में कर लेना, नहीं उससे शादी नहीं करे। मैंने अभी एक डॉक्टर, सिमरन ने उस डॉक्टर से मेरी मुलाकात, मेरी बातचीत करवाई, और उसने कहा मेरे पापा तो तैयार हैं इस लड़के से, मैं शादी, एक ही जात के हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी ने कह दिया अगर तूने शादी कर ली तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। कंट्रोलिंग स्पिरिट, बी केयरफुल लेडीज, बिकम हम्बल एंड आस्क गॉड। ये इसलिए इसने इतना बड़ा खेल खेला, गुनाह किया, ऊपर से सेल्फ इम्पोज्ड कर्स अपने ऊपर ले आई। डबल कर्स मैं बोलूंगा, उसने अपने ऊपर डबल कर्स वो अपने ऊपर ले आई। क्या फायदा मिला? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो अपनी जिंदगी से तंग आकर ये बोलते हैं कि क्या फायदा, ऐसे जीवन का क्या फायदा। मुझे मर जाना ही बेहतर है। आई कांट टेल यू हाउ मेनी पीपल, मैंने कितने लोगों से ये श्रापित बात के विषय में डील किया है, ना जाने, आई मीन मुझे गिनती याद नहीं है। बहुत सारे लोग काम को शुरू करने से पहले बोलते, ओ आई डोंट थिंक आई एम गोना मेक इट, आई डोंट थिंक आई एम गोना मेक इट दिस वन, नो नो नो, दे आर pronouncing curse, self-imposed curse upon them. ये स्त्री अपनी मौत को निमंत्रण भेज रही थी, इनविटेशन भेज रही थी।
ये ऐसे इनविटेशन अगर आपकी पत्नी ऐसा कर रही है, या पति आपका ऐसा कर रहा है, या बच्चे आपके ऐसा कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपको बहुत ज्यादा उसके साथ डील करने की जरूरत है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। एक खुदा के खादिम ने मुझे बताया कि मैं 2000 लोगों के बीच में क्या कंट्री थी, आयरलैंड, नॉर्दर्न साइड ऑफ आयरलैंड, 2000 लोगों के बीच में मैं प्रार्थना कर रहा था, डिलीवरेंस की प्रार्थना कर रहा था, और लोगों को डिलीवरेंस की बड़ी सख्त जरूरत थी, उन्होंने मुझे बताया। आप जानते हैं क्या उनको जरूरत थी? खास करके उनमें से बहुत, क्या कहते हैं, जवान लड़कियां थी। दे नीडेड द डिलीवरेंस फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ डेथ, मौत से। देखिए, समय से पहले आपने कईयों को मरते देखा होगा, वो इसलिए, उसका कारण एक ही है, सेल्फ इम्पोज्ड कर्स। कौन सिखाएगा ये बातें? आप लिखिए, नोट्स बनाइए, एक चैलेंज लीजिए। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, आप कितना काम कर रहे हैं ये आपको देखना है। कोई क्या कहते हैं, कमाई के चक्कर में सारे दिन, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। थोड़ी देर के लिए लाइन पे आ गए, सुन लिया, उसके बाद बस अपना ओहो थक गए। अरे रातों को आपको बैठकर वचन सुनना चाहिए। लोग मर रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ डेथ इज मूविंग हियर एंड देयर, फाइंडिंग पीपल, उनको दबोचने की कोशिश कर रही। यू आर लाइफ सेवर्स। आपको एक दिन इसी दुनिया में लेखा देना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? मैं अच्छा पास्टर नहीं हूं लोगों के नजरों में, क्योंकि मैं बार बार चर्च अटेंड करने के लिए कहता हूं, बार बार लाइन पे आने के लिए कहता हूं, बार बार वचन नोट करने के लिए कहता हूं। फिर एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मनुष्य का जो दिमाग है किसी हद तक थोड़ा सा ही रिसीव कर सकता है, वगैरह वगैरह। अरे मैंने भी जीवन जिया है, घंटों में ये चीजें जो आपको सिखा रहा हूं मैंने सुनी है, लिखी है, सीखी है। एक दिन जब आपकी आंख बंद हो जाएगी, क्या जवाब देंगे आप प्रभु? उस खादिम ने मुझे बताया कि उस चर्च में मैंने देखा इतने सारे लोग हैं जो जीवित जरूर हैं, जिनके मनों में मुझे आत्मा ने बताया कि ये चीज है कि वी आर लिविंग होपलेसली। कम से कम 50 लोग। ये सोचना बहुत ही खतरनाक बात है। आपको मैं ये बता दूं, और बता क्या दूं, मैं आपको याद दिला दूं, ये शैतान है जो आपके मन में ये डालता है। क्योंकि थीफ कमिथ नॉट बट टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। और वो गरजने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाऊं, किसे खत्म कर दूं। जो इस तरह के विचार रखते हैं, जो इस तरह की बकवास करते हैं या करती हैं, क्या आपके पास इतनी अकल नहीं है कि आपका विरोधी शैतान के लिए आप दरवाजा पाटो पाट खोल देते हैं? हिंदुस्तान में कहावत है, आ बैल मुझे मार, और मैं आपको कहावत बता रहा हूं, आ शेर मेरे जीवन में घुस और मुझे फाड़ खा। कम ऑन,
सेल्फ इम्पोज्ड कर्स अपने ऊपर, इस तरह की विचारधाराएं लाना कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। पंजाब में मैंने 20-22 साल में, तो अब तो साल भी भूल गया, पर मैंने देखा वहां ये कहा जाता है मर जानिया खसमुणु खानिया। मैंने एक बार पूछा एक पास्टर साहब से, यार ये कुछ मुझे ऐसा लगा मुझे ब्लेसिंग दे रही है। एक बंदा गुस्से में था, तो मैंने उससे कहा यार ये खसमुणु खानिया क्या प्रेज द लॉर्ड है इसका मतलब, या क्या? उसने कहा अरे साहब ये बोल मत देना किसी को। मैंने कहा क्यों? अरे सर ये बड़ी गंदी। मरजानिया तो मैं समझ गया, इतना भी पंजाबी में कमजोर नहीं हूं। आप क्यों? जबान के वश में जीवन और मृत्यु है। बहुत से लोग पादरियों को गाली देते हैं, बकवास पादरी है जी, बेवकूफ पादरी है जी, फलाना पादरी है जी। क्यों? आपने चुना है, आप उसे रोटी खिला रहे हैं, आपको लेखा देना पड़ेगा। ये श्रापित बातों का एक एक, देखिए आगे चलकर मैं इसी YouTube में मैं लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4 इस वक्त आपको बता रहा हूं। सोर्स बता रहा हूं कहां से ये श्राप आते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको सेल्फ इम्पोज्ड कर्स के विषय में। मेरे साथ मैं आपको एक बड़ा ट्रेजिक एक उदाहरण देता हूं। मेरे साथ खोलिए जल्दी से बाइबल 32-27, मती का 27वां अध्याय, मती का 27वां अध्याय और 24 और 25 हम पढ़ेंगे जल्दी से। मैं भी निकाल लेता हूं ताकि मैं आपके लिए पढ़ दूं जल्दी से। मरकुस तक मैं आ गया हूं। मती उसका, देखिए ये आपको पता है ये, पर मैं आपको फिर भी ये याद दिलाना चाह रहा हूं। मती 27 उसका 24 और 25 में पढ़ूंगा। सेना खड़ी हुई है, महायाजक, याजक और इस्राएलियों से हॉल रोमन सल्तनत का भरा हुआ है। पायलट साहब बैठे हुए हैं आगे, पिलातुस, और कोशिश कर रहा है बेचारा किसी तरह मैं इस मनुष्य को बचा लूं, और क्योंकि मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आ रहा। और देखिए लोगों के सामने वो हाथ धो के कहता है, पहले तो बड़ी कोशिश करता है, उसके बाद वो हाथ धो देता है अपना। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, देखिए 22 से पढ़ रहा हूं मैं आप। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने, जितने वहां खड़े थे, सबने कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों उसने क्या बुराई की है भाई? क्या बुराई करी है इसको जो क्रूस में चढ़ा दूं? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। सोचिए इतने सारे लोग अगर चिल्ला के कहे तो क्या आवाज होगी। उसके बाद जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी से हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। मैं इस धर्मी के लहू से बिल्कुल निर्दोष हूं, तुम ही जानो। अब देखिए आप, सेल्फ इम्पोज्ड कर्स, अपने आप पर खुद किस तरह श्राप लाया जाता है। सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लहू। देखिए ये श्रापित बात जो अपने मुंह से अपने ऊपर ला रहे हैं, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। आप देख रहे हैं
अरे ये तो बच गए, परमेश्वर इन्हें आशीष दे, क्योंकि क्रूस पर मेरे और आपके उद्धारकर्ता ने उन्हें श्राप नहीं दिया, वरन उनसे कहा, हमसे भी यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, फॉरगिवनेस। और वो भी जीसस, पिता ने कहा है जो कुछ तुम मांगोगे दिया जाएगा, इसलिए वो इस्राएली बच गए, वरना उन्होंने तो अपने आने वाली औलादों के लिए श्राप तैयार करके रखा हुआ था। वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। कुछ लोग, कुछ माता पिता इस सेल्फ इम्पोज्ड को समझते ही नहीं हैं, और इनके समझ में भी बात नहीं आती। आपको मैं बता दूं, जूइश लोग, यहूदी लोगों को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी कि श्राप जो है वो लगातार लगातार सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी चलता रहता है, और 19 शताब्दियों तक ये श्राप, सेल्फ इम्पोज्ड कर्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है और चल रहा है। हम पर और हमारे बच्चों पर, ऑन अस एंड आवर चिल्ड्रन। आप चिल्ड्रन का मतलब समझते हैं? जो वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों पर, आने वाले भविष्य पर। लेट दिस कर्स कम, दिस ट्रेजिक कर्स कम टू आवर जनरेशन। ओ माय गॉड। लेकिन इनके ऊपर बहुत इनका बुरा हाल रहा। आप लोग लिख लीजिए, 1989 में इस्राइल और जूइश लीडर्स की मीटिंग हुई। 2 तफरके हो गए, शैतान ने इन्हें विभाजित कर दिया इस्राइल को, एक इस्राइल, एक जूडा, यहूदी, और एक जो है पब्लिक। दोनों के लीडर्स मिले 1989 में। अब मैं आपको बताऊंगा इन सारे श्रापों से मुक्ति कैसे मिलती है। देखिए, बड़ी अजीब बात, मैंने ये चीज इसलिए सिखानी शुरू करी कि एक बंदे के लिए मैं कई सालों से प्रार्थना करे जा रहा हूं, वो टाइट भी देता है, रेगुलर मीटिंग, हर चीज में कंधे से कंधा, लेकिन आशीष का नाम और निशान नहीं। तब मैंने परमेश्वर से कहा, पिता अब बहुत हो गया, ये मेरी बेइज्जती है, तेरे दास की बेइज्जती है। तब परमेश्वर ने कहा, ये जब तक इस श्राप से मुक्त नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना अभी, एक खुदा के खादिम का ये हाल था। तो कम ऑन, ये हम पास्टर्स को भी सीखना बहुत जरूरी है। कैसे हो सकता है, अगर आप, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। रिलायंस का जो मालिक है मुकेश अंबानी, पता करिएगा, मैं तो उसके घर के नीचे खड़ा होकर आया हूं। अपने नौकरों को 2 कमरों का अच्छा फ्लैट, 1 लाख रुपए तनख्वाह, और पहले बच्चे को अमेरिका में मुफ्त पढ़ाई के लिए भेजता है। और उसके पास जॉब करने के लिए तरसते हैं लोग। जब अंबानी ग्रुप का ये व्यक्ति
अपने नौकरों को ऐसे रख सकता है, तो वो स्वर्गीय पिता अपने दासों को कैसे रखेगा? हजारों की तादाद में पास्टर्स गरीब हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, वो कहते हैं जी इस गरीब पर भी दृष्टि करना। मैंने कहा मैं गरीबों पर दृष्टि नहीं करता। बड़ा गुस्सा हो जाते हैं वो। मैं ये कहता हूं तू गरीब है क्यों? तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने आप को गरीब पास्टर कह रहा है, इतने अमीर बाप का दास होके। परमेश्वर ने अपने दासों को बुलाया है। मैंने आपको बताया 2 मिशनरी हैं, एक सेंट मिशनरी, एक वेंट मिशनरी। चोगा पहन लिया, चल दिए जी, थैली उठा के, मैं पादरी बन गया जी। अरे कहां से पादरी बन गया? जो सेंट मिशनरी है, खुदा की तरफ से भेजा गया मिशनरी है, उसे कभी आप भूखे मरते और भीख मांगते नहीं देखोगे। विदाउट कॉलिंग अगर आप निकल पड़े हो तो कैसे कामयाब होगे? ये 2 लीडर, इस्राएल की तरफ से एक लीडर या यहूदियों की तरफ से एक लीडर, ये दोनों 1989 में, लिख लीजिए, ये बहुत बड़ी मीटिंग कन्वेंशन इनकी हुई, और दोनों लीडर्स ने अपनी अपनी कौमों के लिए माफी मांगी, पश्चाताप किया, अपने बुजुर्गों, फोर फादर्स और 1900 शताब्दी पहले जो कुछ उन लोगों ने कहा था उसकी माफी मांगकर सबको कहा मन फिरा लो 180, और कन्फेशन के साथ। देखिए हम कैसे मसीह बनते हैं। यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु मानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक उसी तरह आपने देखा होगा मुस्लिम लोगों में तलाक 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 कहते ही तलाक हो जाता है। कन्फेशन में पावर है, इसलिए उन लीडर्स ने, दोनों लीडर्स ने अपने लोगों से कन्फेशन करवाया कि हम उस श्राप से माफी मांग के उन लोगों के इस गलत श्राप से अपने उनसे अपना संबंध तोड़ते हैं। और इस्राएल की आज देख लो क्या से क्या तरक्की हो गई। जब श्राप जाता है तभी आशीष आती है। याद रखिएगा, अगर आप में श्राप है, बहुत से लोग 10वां अंश और बेटे नहीं देते और फिर कहते हैं ये मलाकी इस्राएलियों के लिए था। हाँ, बाइबल को अलग कर दो पैसे को प्यार करने के चक्कर में, है? मलाकी के 3 अध्याय के 8वें 9वें पद को पढ़ लीजिए, लिखा है तुम पर भारी श्राप है। अब किसी से भी खोपड़ी पे हाथ रखवा लो, किसी भी खुदा के खादिम से रखवा लो, जब तक श्राप नहीं हटेगा आशीष नहीं आएगी। ये है दूसरा सेल्फ इंपोज्ड कर्स, खुदा के वचन को ठुकराना और उसे पूरा ना करना। पैसे से प्यार मत करिए, पैसे देने वाले से प्यार करिए। कहते कहते मेरी तो 70 साल की उम्र हो गई और मैं तो आज भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं पूरी फेथ मिनिस्ट्री करता हूं। अब आप कहेंगे नहीं साहब, पास्टर लोनी आते हैं। 2005 तक उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, आप पूछिएगा उनसे। प्रभु ने बहुत आशीष दी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि अगर मैं मर गया तो मेरा विजन भी मर जाएगा। मैं आज तक उस बात को याद रखता हूं। मैंने कहा पास्टर लोनी ठीक है। उस दिन से आज तक अचंभित अचंभित काम हो रहे हैं मेरे साथ, अचंभित अचंभित काम। ऐसे ऐसी जगहों से पैसा आ जाता है जहां मैं कभी सोचता भी नहीं। और इसलिए मैं परमेश्वर को कहता हूं थैंक यू फादर, इस जीवन में ही तूने मुझे सिखा दिया कि मैं तुझ पर
निर्भर। आप याद है पिछले उसमें मैंने आपको बताया था, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो श्रापित है। किसी ओरे गोरे किसी भी क्या कहते हैं चीजों पर या व्यक्ति पर या किसी सोर्स पर अगर आपका भरोसा है, यहां से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा, कर्ज आ जाएगा, कर्ज आ जाएगा, कर्ज आ जाएगा। बच जाओ यार, प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं। ये अपने ऊपर जो सेल्फ इम्पोज्ड ये लाए थे, इस कांग्रीगेशन, इस मैसोनिक कांग्रीगेशन में पब्लिकली कन्फेस्ट किया अपने बुजुर्गों के बिहाफ पर, और यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करी कि हे पिता, उनको माफ कर दे और हमें भी क्षमा कर दे और इस श्राप से हटा दे। अब हम आगे चलेंगे और वो श्राप है जिसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा। वो है मैन रिप्रेजेंटिंग सैटन, वो मनुष्य जो शैतान को रिप्रेजेंट करता है। कल हम सीखेंगे। पिता परमेश्वर, मैं इन सुनने वालों को आशीष देता हूं। दे शुड बी पार्टेकर ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब्स ब्लेसिंग्स। और मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद प्रभु कि मैं ये चीज सिखा सका। प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता, जो मैंने मांगा है वो दे दिया। धन्यवाद के साथ मैं पिता इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरी आशीष आपके साथ है। एंड गुड नाइट। कल फिर हम 5वें पार्ट में आगे चलेंगे।